Hi everyone. So in this video I share my to-do list for RRB PO means, IBPS clerk means, RRB clerk means maybe and IBPS PO prelims. देखो IBPS PO prelims को ना मेंस के चक्कर में साइडलाइन मत करना क्योंकि दिस इज़ अ मेजर एग्जाम। इसको अच्छे से आपको देना है। प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आप मेंस में जाओगे, तो प्रीलिम्स को एकदम इग्नोर मत करना। आप लोग मेरी टू डू लिस्ट से आइडिया ले सकते हो कि कैसे आपको डेली बेसिस पर ये तीनों एग्जाम्स को लेकर चलना है और अपना भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो जो भी आपकी वीकनेस है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन मॉर्निंग इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी मैं अगस्त के कर रही हूँ, प्लस जो प्रीवियस मंथ्स के हैं उनको भी रिवाइज कर लेती हूँ टाइम टू टाइम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पर क्विज़ अटेम्प्ट करना है क्योंकि क्विज़ से चीज़ें याद हो जाती हैं। अभी लास्ट 5-7 डेज़ से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर है पहले से। सो मैंने अभी मेंस के मॉक ना लगाने स्टार्ट नहीं करे हैं एंड मेंस मॉक अटेम्प्ट करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देना स्टार्ट करूँगी और जैसे ही मैं दूंगी ना आई विल अपडेट माई स्कोर विद यू ऑल। So I will be attempting 3 full mains mock per week, one of RRB PO mains, one of RRB clerk mains and one of IBPS clerk mains। इस तरीके से, ठीक है। उसको एनालाइज करना बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट आई विल बी अटेम्प्टिंग 2 फुल IBPS PO प्रीलिम्स मॉक टेस्ट पर वीक। 2 ही मॉक्स में लगाने वाली हूँ, लेकिन जो लोग प्रीलिम्स में वीक हैं वो ज़्यादा लगाना। नेक्स्ट कंप्यूटर फॉर RRB PO मेंस एंड RRB क्लर्क मेंस। कंप्यूटर की PDF जो मैंने आपको कल ही बताया था वो मैंने एक बार रिवाइज कर रखी है, एक नहीं एक से ज़्यादा बार ही रिवाइज कर रखी है। अभी मैं फिर से उसे ना डेली बेसिस पर 1 आवर का टाइम दे रही हूँ, जितना भी उस टाइम में हो पाता है उतना ही मैं कर रही हूँ। एंड ऑल्सो गाइस, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बुक से पढ़ने की आदत होती है, उनको PDF से नहीं पढ़ा जाता है। सो दीज आर द बुक्स बाय PW। ये बहुत बजट फ्रेंडली बुक्स हैं। दीज आर KYC बुक्स, सारे सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। DI, क्वांट, बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग एंड ऑल्सो इंग्लिश। दिस बैंकिंग अवेयरनेस बुक विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और ये जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, DI की भी एक स्पेशल बुक है यहाँ पर जिसमें 1000+ क्वेश्चन है। इन सब में ना स्टार्टिंग में आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है, उसके बाद आपको लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लस यू विल ऑल्सो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दीज बुक्स। एंड यहाँ पर लेवल वाइज क्वेश्चंस होने की वजह से क्या है कि अगर आपने कोई अरिथमेटिक का चैप्टर कंप्लीट करा है तो आप सबसे पहले उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, देन लेवल 2 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, देन लेवल 3 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको बुक से पढ़ने की आदत है उनके लिए दिस विल बी द बेस्ट परचेज। एंड ये बहुत बजट में भी आ जाती है, 300 रुपीज़ में। अगर आपको 5 बुक्स लेनी है वो भी आप ले सकते हो। अगर सिंगल परचेज करनी है दैट ऑल्सो यू कैन परचेज। ये KYC बुक्स PW की हैं। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑलरेडी एक मेंस का सेक्शनल डेली बेसिस पर दे रही थी एंड आई विल कंटिन्यू विद दैट। सो व्हाट आई डू, मैं एक ही सेक्शन पर स्टिक नहीं कर रही हूँ। आज मैंने अगर इंग्लिश का दिया है तो कल रीजनिंग का, परसों क्वांट का, इस तरीके से नेक्स्ट डेली बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ज़रूर प्रैक्टिस कर रही हूँ। दैट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में हमेशा अटेम्प्ट करके आती हूँ, मैंने मॉक्स में भी देखा, जनरली मैं गलत नहीं करती हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं अभी 1-2 दिन में वीडियो अपडेट कर दूंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मेंस लेवल DI डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है क्योंकि अरिथमेटिक में तो पता नहीं क्या ही होगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है। एंड द लास्ट वन इज मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टॉपिक, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, इट नीड्स प्रैक्टिस। क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इन दोनों की ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपको ना देखते ही पैटर्न समझ आएगा एग्जाम में। सो डेली बेसिस पर आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। मैं आज तक मशीन इनपुट आउटपुट नहीं अटेम्प्ट करके आई हूँ। अटेम्प्ट भी करके आई हूँ मेंस में तो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बट आई थिंक ये बहुत फ्री के मार्क्स देकर जाते हैं एग्जाम में। सो दिस टाइम आई एम फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक कि ये मार्क्स भी मैं लूज़ ना करूँ। आई विल अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, बिकॉज पजल्स तो वहाँ पर बहुत टाइम टेकिंग होती है मेंस में। हो सकता है 1-2 बन जाए पर बहुत टाइम लेती हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज़ वीक इन इंग्लिश तो आप प्लीज़ इंग्लिश के लिए RC ज़रूर इसमें इंक्लूड कर लेना। क्रिटिकल रीजनिंग एंड RC काइंड ऑफ सेम रहती है मेंस एग्जाम में, क्योंकि RC में भी ना आपको इन्फ्रेंस पूछा होगा कि फर्स्ट पैरा से व्हाट इज़ द इन्फ्रेंस, ऐसे करके। तो क्रिटिकल रीजनिंग और RC सेम ही होती है, बट RC भी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना अगर आप इंग्लिश में वीक हो। मैं इंग्लिश के लिए एज सच कुछ अलग से प्रैक्टिस नहीं करती हूँ क्योंकि हो जाती है मेरे से इंग्लिश। सो येस, दीज विल बी द टॉपिक्स दैट आई विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस। सो मेंस लेवल DI में मैं क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक तो लॉजिकल बेस्ड DI, सेकंड मेंसुरेशन बेस्ड DI, प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI, क्योंकि मुझे फील होता है इन दोनों टॉपिक्स में से एक DI ज़रूर आ सकती है एग्जाम में, प्लस P&L बेस्ड DI। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं कवर करती हूँ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड जो होती है वो मैं नहीं कर पाऊँगी एग्जाम में, आई फील सो, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ प्रैक्टिस। ये सारे टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि उस पर बेस्ड DI ज़रूर आ जाती है एग्जाम में।
So yes guys, that's all about this video. Thank you so much. Bye bye, take care.